हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। इसे चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें एक परमाणु के संयोजी कोश का एक कक्षक यानी एक ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। ये 4 ऑर्बिटल 1 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टर रहते हैं, क्योंकि इसके 2 कक्षक जो होते हैं वो इनके बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। ठीक है, जैसे वो कौन कौन से होते हैं, जैसे CH4 हुआ, ठीक है, CCl4 हुआ, NH3 हुआ आदि बहुत सारे ऐसे हैं जो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। अब यहाँ पे इनका हम वो ले रहे हैं लेवल, ठीक है, कि किस तरीके से ये बनाते हैं। तो CH4 का लिया है पहले। देखिए CH4 यानी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए हिंदी में बोलते हैं आधे अवस्था। ठीक है, तो हमने किसका लिया 1s2 2s2 2p2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद 2px 2py 2pz। 2px का 1 इलेक्ट्रॉन, 2py का भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया है। ठीक है, क्योंकि 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो x y z 3 एक्सिस हैं, एक तो x है, एक y है और एक z है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने हैं, तो दोनों एक x को दे दिया, एक y को दे दिया, बाकी z में नहीं है, z में नील है। ऐसी C एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए हम ले रहे हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, तो 1s2 यानी 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हो गया 1s। ठीक है, 2s1 में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ऐसे 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2px1 में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी 1 है यहाँ पे, तो 2pz में भी 1 दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बना। तो यहाँ पे 1s2 यहाँ 1s2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 दिखाए हुए हैं, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसके बाद 2s1 में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद 2p, देखिए यहाँ पे 2px1 2py1 2pz1, तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तीनों को 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, और ये इलेक्ट्रॉन 2s1, ठीक है, एंड 2px1 2py1 एंड 2pz1 में ये जो मिलके जो बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, आगे लेते हैं हम कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैपिंग द्वारा 4 यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन के 4 sp3 यानी एक तो s का होगा, 3 p के होंगे, तभी तो sp3 बनेगा। ठीक है, कार्बन के साथ कितने 4 sp3 ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन परमाणु के साथ कितने क्या कराएंगे, अतिव्यापन द्वारा, ये अतिव्यापन कराएंगे। तो इसमें 4 जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, 4 कार्बन हाइड्रोजन, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे आपस में मिलके, ओवरलैपिंग करने के बाद आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और ये चारों बॉन्ड टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टर रहते हैं। यानी चारों जो होते हैं, चारों जो शीर्ष की ओर
कैसे करते हैं, दृष्ट रहते हैं। डायरेक्टेड का मतलब दृष्ट रहते हैं उसी की ओर, ठीक है। तो इसी प्रकार एक जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर भी CH4 मेथेन, तो इसमें भी जो मेथेन है वो क्या है, मॉलिक्यूल यानी अणु की टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। जो मेथेन की आकृति होती है, शेप होती है, वो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिसमें आबंद एंगल कितने का बनेगा, जिसमें आबंद एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के कोण होते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था कि 109 डिग्री 28 मिनट के, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है सर्किल है, ये जो एस का है, जो गोलाकार बनाते हैं वो हम एस का ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पी का है, ये डंबलाकार रहेगा, लेकिन इधर ये एक्स अक्ष पे है, इस तरीके से बना है तो ये एक्स अक्ष पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम इस तरीके से कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, दिशा के रूप में यानी डायरेक्शन के रूप में, तो एक्स हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे आता है, और वाई हमारा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है। और जेड कहाँ जाता है, जेड हमारा थोड़ा इस तरीके से तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष बन रहा है, ये जो बन रहा है पी का एक्स अक्ष पे, ये डंबलाकार है, लेकिन अपनी इस सीधी यानी जिसे हम बोलते हैं दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट में बन रहा है। और वाई अक्ष 2p वाई वाला ये सीधे ऊपर नीचे से बन रहा है, क्योंकि वाई इधर गया, ये गया। एक्स अक्ष पे बनेगा तो इस तरीके से बनेगा डंबलाकार, वाई अक्ष पे बनेगा तो सीधा ऊपर नीचे करके बनेगा, और जेड एक्सिस पे बनेगा जाके ये तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने शो कर रखा है, यहाँ पे बनाया हुआ है, जेड एक्स पे कैसा हुआ, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है। तो 2s का गोलाकार, 2px का मतलब लेफ़्ट राइट लेकिन डंबलाकार बनेगा, 2py का ऊपर नीचे करके बनेगा, ठीक है, लेकिन ये बाई अक्ष है इसलिए, और 2pz का ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब ना तो ये लेफ़्ट राइट ना ऊपर नीचे बनता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो ये 2s 2px 2py 2pz ये सब मिलके यानी 2s और 2pz जितने भी बने हुए कोण, ये सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो किया हुआ है, देखिए कि ये कोण कैसे बना रहा है, कोण कैसे बना रहा है। तो देखिए एक तो ये डंबलाकार बना हुआ है, ये भी डंबलाकार है, ये डंबलाकार है, ठीक है। सब इसमें डंबलाकार बने हुए, लेकिन जो यहाँ से और यहाँ तक का जो बना हुआ है ये कोण 109 डिग्री 28 मिनट का शो कर रहा है, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे जो बना रहा है ये छोटे छोटे डंबलाकार में बने हुए हैं, ये sp3 जो कोण बना रहा है, जो हमने डॉट डॉट से यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो बना रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ये देखिए ये जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, ये भी हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी बेनेस का, और ये जो हैं ये कार्बन के हैं, 1 2 3 4 ये कार्बन के जो डंबलाकार दिख रहे हैं वो कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन 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 और बाकी बीच में हाइड्रोजन यानी CH4। क्या मैं अभी बताया था, 4 किसके, 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके आपस में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, चारों हाइड्रोजन यानी बनेस 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 बनेस, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। और ये जो डंबलाकार शो हो रहे हैं sp3 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 ये चारों डंबलाकार में ये कार्बन हो गए हैं। तो यानी 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं,
सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो शो कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन शो करेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन शो करेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए ना। तो चारों हाइड्रोजन अपने जगह पे स्थित हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ जो कार्बन होगा, ठीक है, ये कार्बन, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी का कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा जाके, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा sp3 संकरण, sp3 संकरण तथा CH4 अणु का निर्माण, अणु का निर्माण। देखिए, ये तो था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 संकरण तथा मेथेन अणु का बनना यानी निर्माण करना। हमने आपको बताया कि sp3 क्या होता है, ठीक है। sp3 की जो रेगुलर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल हमने बताई थी होती है। इसके चारों शीर्ष कॉर्नर के कैसे होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, यानी डायरेक्टर पे दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये sp3 हो गया। अब हम आपको जो समझाएंगे वो sp3d, लेकिन यहाँ पे sp3 तीन ही दे रखे हैं, sp, sp2, sp3, ठीक है, तीन दे रखे हैं। तीनों हमने आपको एक अलग अलग वीडियो में शो कर रखे हैं। अब हम आपको ले रहे हैं यहाँ पे अमोनिया अणु, मैन हेडिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे अमोनिया अणु। यानी अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ठीक है। क्या होता है अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया अणु क्या होता है? देखिए, अमोनिया के अणु बनने में N एटम, चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमोनिया अणु के बनने में N एटम। एन अमोनिया कितना होता है, N एटम, N कितना होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, ठीक है। 7 को तोड़ेंगे तो 2,5 हो गया। बायकोस का इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हुआ 5, तो 5 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1s2 2s2, ठीक है, और 2 2 4, टोटल कितना 7 होता है। तो हम यहाँ ले लेंगे 2p3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग करेगा, कौन से हाइब्रिड का, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करेगा या यूज करता है, ठीक है। अब देखिए N एटम, यानी N जो परमाणु है हमारा, ये N परमाणु है, ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है N परमाणु, N एटम। N एटम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, जो हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं, ठीक है। एटम में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
एटम में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए 5 तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 कौन से? अभी हमने आपको यहाँ पे बताए थे, ये 2p3, ठीक है, तो ये sp3 में आ जाएंगे, यानी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है। तथा और जो हमारा 4th हाइब्रिड होता है, 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है, एकक पेयर होता है। एकक का मतलब सिंगुलर पेयर होता है, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उनमें 3 हाइड्रोजन एटम, यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु के, जैसे हम कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे, उनके 3 हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे, वो एक s कक्षक के साथ या बनैस कक्षकों के साथ, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है, बनैस कक्षकों के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि sp3 में कि CH4 एक एग्जाम्पल लिया था मेथेन, तो मेथेन में क्या था कि 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके आपस में क्या ओवरलैपिंग करने के बाद सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सेम इसमें वही है कि इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन परमाणु के बन s ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, यानी बन s ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो 3 जो साजे के युग्म होते हैं, साजे का मतलब लोन पेयर, ठीक है, वो क्या करेंगे, साजे के युग्मों के साथ क्या करेंगे, एकक युग्म की प्रेजेंट में, यानी उपस्थिति के साथ आबंध कोण कितना रह जाएगा, ये घट जाएगा। जब घट जाएगा, क्योंकि उसमें कितने का था, 109 डिग्री 28 मिनट का था, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 संकर, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं, वहाँ 4 ले रहे थे, तो यहाँ 3 है, तो ये क्या करेंगे, 3 के साजे युग्म के साथ युग्म की उपस्थिति में आबंध कोण घटकर कितने का रह जाएगा, यानी जो एंगल होगा, एंगल वो रह जाएगा आपका 107 डिग्री का, 160 डिग्री का एंगल रह जाएगा, ठीक है। जैसे विस्पर थ्योरी पढ़ी होगी आपने, विस्पर थ्योरी में बताया गया है कि जो अमोनिया अणु है, अमोनिया अणु यानी NH3 मॉलिक्यूल है, जो NH3 मॉलिक्यूल वो क्या करता है, NH3 अणु, और इसका सेफ क्या है, यानी सेफ आकृति क्या है इसकी, आकृति। तो विस्पर थ्योरी में ये बताया गया है कि NH3 मॉलिक्यूल को एक पिरामिड की आकृति प्रदान करता है, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड की आकृति प्रदान करता है, जिसमें क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु पिरामिड के बेस पर, किसके बेस पर, पिरामिड के बेस पर, तथा N परमाणु शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब ऊपर,
शीर्ष पर होता है। हम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा N, ठीक है, N। और हमें क्या लेने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम लेने हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो हम नाइट्रोजन के शो कर देंगे, ठीक है। ये जो कौन से हुए, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, ये वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे, एकक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे, ठीक है। और बाकी 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, और तीसरा हाइड्रोजन हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, इसके बीच जो कोण बनेगा, इसके बीच ये वाला, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो कोण बनेगा वो 107 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब समझ गए कि इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। जब घटेगा तो कितने का बनेगा, 107 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और वैसे देखिए हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको पिरामिड करके, देखिए N, ठीक है। और N तो हमारा मेन बिंदु पे रहेगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट ये ले रहे हैं और एक पॉइंट ये ले रहे हैं, एक पॉइंट ये ले रहे हैं हम, एक पॉइंट ये ले रहे हैं। इनको हम जोड़ देंगे इस तरीके से कोण के रूप में, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके ये बना, ठीक है। ये जो बना ये क्या है, हमारा N है, N, ठीक है, N है। और बाकी ये जो क्या है, चाहे तो आपको इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण है यहाँ पे, ये जो कोण है वो 107 डिग्री का है, 107 डिग्री का। और जो हमारे ये हैं, ये क्या है, तीनों ये हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुई, ये जो हमने आपको बताया अमोनिया अणु की, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया अणु की ज्यामिति, यानी NH3 अणु की ज्यामिति। तो अमोनिया अणु की ज्यामिति कैसी होती है, पता चला, पिरामिड होती है, ठीक है, क्योंकि जो आकृति है ये पिरामिड है, ठीक है। विस्पर थ्योरी पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ी होगी तो तब भी यहाँ पे हमने आपको बताया उस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम एक और ले रहे हैं यहाँ पे, बेंजीन अणु, बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, सबको पता होगा, क्योंकि बेंजीन की जो ये बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन है, ठीक है। इसमें कितना क्या होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन यहाँ है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या हुआ, C6H6। तो ये जो रिंग इस तरीके से बनती है वो क्या कहलाती है, बेंजीन कहलाती है। अब बेंजीन अणु में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन एटम, जो प्रत्येक सारे कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये सारे कार्बन एटम हैं,
6 के 6 वो क्या होते हैं, sp2 संकर ऑर्बिटल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी बेंजीन मॉलिक्यूल में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेंजीन मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसकी जो ज्यामिति होती है वो किस तरीके की होती है, समतलीय षटकोणीय, जिसे हम प्लेनर हेक्सागोनल बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बेंजीन अणु समतलीय षटकोणीय, समतलीय षटकोणीय, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेनर हेक्सागोनल होती है। ठीक है, जिसमें आबंध कोण कितने का बनता है, आबंध कोण, जिसका आबंध कोण 120 डिग्री के होते हैं। 120 डिग्री, देखिए कैसे होते हैं 120 डिग्री की। रिंग बना रहे हैं हम यहाँ पे, देखो कार्बन, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं हम, ऊपर हाइड्रोजन जाएगा, इसके डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ सी, यहाँ भी सी आएगा, इस तरीके से जो बनेगा। और सबके आस पास क्या बनेगा, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और इन सब कार्बनों के साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, सबके साथ हाइड्रोजन, सॉरी एटम। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम रहेगा, इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से इन सबके बीच जो कोण बनेगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का। देखिए हेक्सागोनल का मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए वैसे हम हेक्स बोलते हैं। और ये इसकी जो रिंग टाइप से है, जैसे कि 1 2 6 कोने वाली है, तो 6 कोने यानी गोनल में ही आता है। ठीक है, तो प्लेनर यानी समतलीय है, ये प्लेनर है, तो जाहिर सी बात है ठीक है, प्लेनर है यानी समतलीय और षटकोणीय, तो इसे क्या बोलेंगे, प्लेनर हेक्सागोनल। ठीक है, और ये कौन सा हाइब्रिड कहलाएगा, कौन सा संकरण कहलाएगा, और ये sp2 संकरण कहलाएगा, बेंजीन वाला। और जो वो वाला था हमारा NH3 अमोनिया, वो हमारा sp3 था, और ये sp2 है। तो एक एग्जाम्पल हमने sp2 का ले लिया यहाँ पे ज्यामिति के लिए, और एक sp3 एक sp2। ये क्या हुआ, बेंजीन अणु की ज्यामिति। ठीक है, आपको वीडियो में समझ में आना चाहिए जो हमने समझाया है सारे स्टूडेंट के लिए। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती है तो आप फ़ोन से आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी आपको लग रहा है कहीं पे कि समझ में नहीं आ रहा है संकरण,
3 संकरण थे इसमें, sp, sp2, sp3, वो हमने आपको यहाँ पे तीनों को ही समझा दिए हैं। ठीक है, आज जो इस वीडियो में समझाया वो sp3 संकरण था और 2 एग्जाम्पल लिए हैं, वो एक sp2 का और एक sp3 का था। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे